हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास की फिजिक्स जो है उसका वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है उसके बारे में बताया था। अब जो है हम इसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको जो मेन बात बताई थी वो बताई थी कि ये ऐसी स्टडी है जिसके अंदर चार्ज इन रेस्ट, ठीक है, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में होता है तब हम स्टडी करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की, एक फोर्स की। सारी जो बातें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो इफेक्ट हैं, इन सारी बातों को जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ा जाता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिक इंट्रो था वो आप पूरा जो है 8 मिनट का एक वीडियो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत की क्या होती है उसके बारे में बताया गया। एक बार वो जरूर देखें। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें सबसे पहला काम है इन भाई साहब के बारे में जानना। भाई साहब ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ चार्ज, तो दिमाग में सबसे पहली बात जो आती है वो क्या होती है कि व्हाट इज चार्ज। ये चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या, इस बात को जानना है। इस बात को जानना है कि चार्ज है क्या। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ज। दूसरी बात कि चार्ज कहां से आया है, चार्ज कहां से आया, होता क्या है, आया कहां से है, इन सब बातों को हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज चार्ज ये हमारा अब मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये पदार्थ की या फिर मैटर की एक प्रॉपर्टी है। अब मेरी बात सुनो, कोई भी चीज है उसको जब डिफाइन करना हो ना कि वो क्या है, चार्ज क्या है, कोई भी चीज उसको डिफाइन करना है तो ये जान लो कि वो करता क्या है। चार्ज क्या है ये बताने का मतलब कि चार्ज क्या है, तो वो जो कर सकता है, चार्ज करता क्या है मैटर में, वही चीज उसकी डिफाइन करेगा, वही उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए फोर्स करता क्या है। ठीक है, तो फोर्स जो करता है वो उसका जो काम है वही उसको डिफाइन करेगा। ठीक है ना, कहते हैं ना कि किसी की भी परिभाषा होती है वो उसके नाम से नहीं होती, वो उसके काम से होती है। यानी कि काम से ही उसकी परिभाषा है, उसको डिफाइन किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये जो है पदार्थ का एक गुण है। ठीक है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which produces electric and magnetic effect in it। कि चार्ज जो है वो क्या है, वो प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की, जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। यानी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर में क्या होता है, मैटर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो जिस वजह से उत्पन्न होती है, इस वजह को क्या कहा जाता है, चार्ज।
उस वजह को क्या कहा जाता है? चार्ज। ठीक है, चार्ज की वजह से ही ये होता है। इसलिए चार्ज की जो डेफिनेशन है कि अगर अपन चार्ज को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इन इट, यानी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। किसके अंदर प्रोड्यूस करता है? मैटर के अंदर। ठीक है, मैटर के अंदर ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? इफेक्ट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या है? चार्ज इज प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चार्ज अगर नहीं है, चार्ज अगर नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ना कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ना ही कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। कहने का मतलब इन सब के लिए जिम्मेदार यही प्राणी है, और उस प्राणी का क्या नाम है? चार्ज। क्या नाम है? चार्ज। समझ रहे हो बात को? पक्की बात है। ठीक है, कि चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज पॉसिबल। इसकी वजह से पॉसिबल है, वन एंड ओनली व्हिच इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज है जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये आपको मैंने चार्ज की डेफिनेशन बताई। समझ रहे हो मेरी बात को? अब चार्ज की और बात करें, चार्ज की और बात करें तो इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? चार्ज के पीछे का इतिहास क्या है? हिस्ट्री बिहाइंड चार्ज। कैसे पता चला कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है? कैसे पता चला? ये अब हमें जानना है। चार्ज के पीछे का जो इतिहास है ना, चार्ज के पीछे का जो इतिहास है उसे हमें जानना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चार्ज के पीछे का जो इतिहास है वो जानना है। समझ रहे हो क्या इतिहास है चार्ज के पीछे का? तो इसके पीछे का इतिहास जो है वो बड़ा आसान है। इसके पीछे का इतिहास जो है वो बड़ा आसान है कि सिंपल सी बात है कि सबसे पहले इसके बारे में क्या पता चला? सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी पता चला। वो थ्योरी क्या थी कि एक अंबर नाम का रेजिम है। ठीक है, अंबर नाम का रेजिम है। ठीक है, अंबर नाम का रेजिम है। इससे क्या क्या है? अंबर नाम के पदार्थ को कांच से रगड़ा जाता है, कांच के ऊपर रब किया जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। अट्रैक्शन का उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आई। क्या कह रहा है? अंबर रब विद ग्लास। अंबर नाम के पदार्थ को रब किया जाता है। किससे रब किया जाता है? ग्लास से। then it will acquire property. It will acquire property to attract thin paper piece. कि जब अंबर को कांच से रगड़ा जाता है तो ये क्या करता है? इसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ध्यान से समझना भाई इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है। ये इसके पीछे क्या रीजन था। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर और बातें आती गई, फिर और कॉम्बिनेशन देखेगी, नहीं इसको इससे रगड़ो, इसको इससे रगड़ो, इसको इससे रगड़ो, यानी कि जब फ्रिक्शन किया जाता है, रबिंग की जाती है, तो फिर उस प्रॉपर्टी, उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर कागज के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये इसके पीछे का हिस्ट्री है। ठीक है, अब आप एक मेरी बात समझो, समझना कि भाई चार्ज के पीछे की हिस्ट्री जो है वो ये आपको मैंने बता दी कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, हिस्ट्री बिहाइंड चार्ज, चार्ज के पीछे की हिस्ट्री क्या है।
उसमें आपको बताया अंबर को कांच से रगड़ा जाता है तो अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, एबोनोइट है या फिर रेशम है या फिर कांच की छड़ है, एबोनोइट की छड़ है, ये जो है ये इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं। वो नॉर्मल सी बातें हैं, उनका हम ज़्यादा गहराई में डिटेल में अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा मेन मोटिव है चार्ट को समझना। अब समझने की बात जो ये आती है कि जब आप किसी को रब करते हो, ये मान लो ये ए है, ये बी है। अब जब इसको मैंने इसके साथ रब किया, रबिंग से क्या होगा कि एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझना मेरी बात को, क्या समझाना चाहता हूं। जब दो चीजों को आपस में रब किया जाता है तो फिर क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में पता चला। अब होता क्या है कि ये चार्ज हो गया, ये क्या करेगा, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाती है। कहने मतलब ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये जो है ये क्या है, ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्शन जो है ना, अट्रैक्शन जो है वो दो चार्ज बॉडी के बीच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अट्रैक्शन जो है वो दो चार्ज बॉडी के बीच हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चार्ज बॉडी जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। ये कागज के टुकड़े जो है ये चार्ज नहीं है, लेकिन फिर को इनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन आप ये बात समझ लेना कि जब दो चीजों को रब किया जाता है तो क्या होता है कि भाई एक से दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि रीजन बिहाइंड चार्जिंग, रीजन बिहाइंड चार्जिंग, चार्जिंग के पीछे का रीजन क्या है, कारण। अगर देखें आवेशन यानी कि चार्जिंग, उसका कारण अगर जानना हो तो रीजन बिहाइंड चार्जिंग अगर हमें समझना है तो वो रीजन क्या है, तो वो रीजन है, देखो मेरी बात ध्यान से, उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है, ट्रांसफर, ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो दोनों बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझना, रीजन बिहाइंड चार्जिंग का ये है, इसके पास 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बात को। अब ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी विद्युत रूप से दोनों के दोनों उदासीन। हमने क्या किया, फ्रिक्शन किया, रबिंग की। अब क्या होगा कि यहां से चल करके दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, यहां से चल करके दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ठीक है। तो इससे दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा हुआ, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन कितने हैं, 12। अब मेरी बात समझो, इस पर जो है वो क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, नेगेटिव, ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि, यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव कम है। ओवरऑल अगर देखें नेट चार्ज जो है वो क्या है, नेट चार्ज जो प्लस का है, तो ये हो गया प्लस का 2। यहां पर आप देखोगे तो पॉजिटिव जो है वो कम है, नेगेटिव ज्यादा है, नेट
चार्ज क्या हो गया, माइनस का 2। ठीक है, तो ये रीजन बिहाइंड चार्जिंग है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसकी वजह क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिवली चार्ज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह क्या होती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा दुनिया में कोई और रीजन नहीं है चार्जिंग का। चार्जिंग का जो मेन रीजन है, चार्जिंग का जो मेन रीजन है ना, वो क्या है, तो मेन रीजन ऑफ चार्जिंग है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। वही क्या है, वही रीजन है, इसका रीजन है चार्जिंग का, इसका रीजन है चार्जिंग का। अब ट्रांसफर हो रहे तो एक पर इलेक्ट्रॉन घटेंगे, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जिस पर इलेक्ट्रॉन घटेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, जिस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। यानी एक के चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा, एक का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको याद रखना इस बात को, ठीक है, कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव। तो आपको व्हाट इज चार्ज बता दिया कि चार्ज क्या होता है, और क्या बताया आपको कि चार्जिंग का जो रीजन है वो आपको बता दिया कि चार्जिंग यानी चार्ज होता कैसे है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो हमारी स्टडी कर रहे हैं तो सारी की सारी स्टडी हमने स्टार्ट कर दी, किसके बारे में स्टार्ट कर दी, CHARGE, चार्ज। सारा का सारा फोकस है वो इसी एक सिंगल वर्ड पर है, इसी सिंगल वर्ड को ही समझने में हमें काफी टाइम लगेगा। चार्ज क्या है ये आपको पता है। अब चार्ज से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जिनको हमें समझना है, वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इस एक वर्ड को ही समझना है, इसकी जो है कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के बारे में ही हमें समझना है, उन प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज की क्या है, चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है कि चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज इज एन invariant quantity, very good, charge is an invariant quantity, charge is an invariant quantity, invariant quantity क्या होती है, अब ये समझना गई है ना। अब हमें invariant quantity पर फोकस करना है। चार्ज इज एन invariant quantity, invariant quantity का मतलब, invariant का क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, वैल्यू of charge does not change by its state of motion। वेरी गुड, क्या समझ रहे हो, वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज बाय इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि चार्ज की जो वैल्यू है ना भाई साहब वो चेंज नहीं होती। कब चेंज नहीं होती, बाय इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब जितना चार्ज रेस्ट में है, जितना चार्ज रेस्ट में है उतना ही क्या होगा, मूविंग स्टेट में होगा। जितना चार्ज रेस्ट स्टेट में है उतना ही क्या होगा, मूविंग स्टेट में होगा। यानी कि वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज बाय इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेस्ट में भी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेस्ट में भी कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और जब ये मोशन करता है, जब ये मोशन करता है तो इसको कितना भी तेज मूव करा लो, इसको लाइट की स्पीड से मूव करा लो, तब भी इस चार्ज की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि मास जो है, मास इज नॉट एन इनवेरिएंट क्वांटिटी।
कि मास जो है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है, नॉट एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। नॉट एन इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब कि मास जो है जितना रेस्ट में है उतना ही इक्वल नहीं होगा मास इन मोशन, ठीक है। इट डिपेंड, ठीक है, इट वेरी बाय रिलेटिविटी प्रिंसिपल। सापेक्षिकता सिद्धांत है, आइंस्टीन ने एक रिलेटिविटी प्रिंसिपल दिया, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो मास अगर देखें मूविंग स्टेट में वो क्या होगा, m इक्वल्स टू, ठीक है, m इक्वल्स टू अगर देखें m नोट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c। m नोट क्या है, रेस्ट मास, v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन है उसका मास रेस्ट में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में मास कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये हमेशा इतना नहीं रहेगा, ये हमेशा इतना नहीं रहेगा, ये क्या होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास जो बदलेगा, जब वो बहुत तेज मूव करेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी मास वेरी करता है, मास वेरी करता है, किसके साथ वेरी करता है, स्पीड के साथ। जबकि चार्ज जो है उसकी वैल्यू पर स्पीड का, स्टेट ऑफ मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये दो बातें आपको समझ में आई होगी कि चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी व्हेयरएज मास इज नॉट एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। अब ऐसा हमने मास का भी यहाँ पर क्यों जिक्र किया, मास का हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि अब हम यहाँ पर इसी पहली प्रॉपर्टी में एक बात और होता है, एक बात और जाननी है हमें, वो क्या है, वो है चार्ज मास रेशियो, वो है चार्ज मास रेशियो। चार्ज मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो जो होता है वो होता है Q/m। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि आवेश द्रव्यमान अनुपात, कोई भी कण है उसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात, इसे बोलते हैं Q/m। आवेश द्रव्यमान अनुपात इसे क्या बोलते हैं, Q/m। इसे बोलते हैं हम विशिष्ट आवेश, क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। अब विशिष्ट आवेश अगर देखें, विशिष्ट आवेश की बात की जाए, हम ये लिखेंगे कि भाई Q जो है वो क्या है, इनवेरिएंट। Q जो है वो क्या है, इनवेरिएंट। M जो है वो क्या है, नॉट एन इनवेरिएंट, कि ये इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है। तो अब Q/m की बात करें, Q/m में क्या होगा, नॉट एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, ठीक है, इनवेरिएंट क्वांटिटी। ये क्या है, इनवेरिएंट क्वांटिटी, ये क्या है, नॉट एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, ये क्या है, नॉट एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, मास बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, मास बढ़ेगा। यहां पर क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो Q/m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या होती है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। तो ये तो पता होता है, बहुत से स्टूडेंट को हो सकता है ये बात पता हो कि Q/m यानी कि चार्ज मास रेशियो जो है, चार्ज मास रेशियो जो है वो क्या है, वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है, वो क्या है, इनवेरिएंट क्वांटिटी। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई ये बढ़ेगा या घटेगा, ये बढ़ेगा या घटेगा। कहने का मतलब चार्ज मास रेशियो जो है, स्पेसिफिक चार्ज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, चार्ज मास रेशियो के रिगार्ड एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं,
ठीक है, ये सारी जो बातें हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्यू बाई है। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, ई अपॉन में एम ई। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, ई अपॉन में एम ई। और ई अपॉन में एम ई है, इसकी जो वैल्यू है इट इज कैलकुलेटेड, या फिर इसको हम अभी बताएंगे एक सेकेंड। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, ई अपॉन में एम ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है ई बाई एम, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उससे पहले हम एक और बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जो यूनिट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है ना, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। ठीक है, कूलम होती है। तो स्पेसिफिक चार्ज की क्या होगी, स्पेसिफिक चार्ज की क्या होगी, स्पेसिफिक चार्ज की होगी कूलम पर केजी। ठीक है, कूलम पर केजी, ये स्पेसिफिक चार्ज की एसआई यूनिट होगी, ये स्पेसिफिक चार्ज की एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, चलो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, समझते रहना एक एक बात। ठीक है, पहली बात मेरे ख्याल से जो चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, वो बात आपको समझ में आई होगी। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपको देखनी है, तो उससे पहले मैं आपको बात बताता हूँ। देखो सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, मेन प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, सेकंड जो मेन प्रॉपर्टी है इनवेरिएंट क्वांटिटी के बाद, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है, जैसे चार्जिंग का रीजन देखते हैं तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो रीजन बिहाइंड चार्जिंग जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज का मतलब, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी है अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीप्लाई होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम चार्ज कर रहे हैं, जिसे हम चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर जो चार्ज होगा, उस पर जो चार्ज होगा वो या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस। अब अगर मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, लेकिन जो एन है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर। एन जो वो इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, कभी भी Q बराबर जो है वो 2.5 इस तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, इतना चार्ज हो ही नहीं सकता। चार्ज होगा तो वो इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि आप यहां से देखोगे या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 4 होंगे, या तो होगा ही नहीं, होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, पूरा जाएगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या होगी नहीं। Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। समझ में आ रही है बात, पक्की बात। ठीक है, तो Q बराबर हो गया प्लस माइनस एन ई, ये इंटीजर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, अब यहां से जो है वो क्या आता है, यहां से जो आता है वो क्या आता है, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज क्या है कि फंडामेंटल चार्ज किसे बोलेंगे कि हम किसी को चार्ज करते हैं, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो जब उसे चार्ज करते हैं तो हम उसे मिनिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, मिनिमम चार्ज given to a body during charging। मिनिमम
minimum charge given to a body during charging is called fundamental charge. It's called fundamental charge. समझना, फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है मूल आवेश। फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है? मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या होगा? मिनिमम चार्ज गिवन टू ए बॉडी, किसी भी पिंड को दिया गया न्यूनतम आवेश, कि जब उसे आवेशित करते हैं तो कितना न्यूनतम आवेश दिया जा सकता है, उसे बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज जो है वो क्या होगा? तो जो मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। समझ रहे हो? तो फंडामेंटल चार्ज का मतलब, मूल आवेश का मतलब कि किसी भी पिंड को हम कितना न्यूनतम आवेश दे सकते हैं, किसी भी पिंड को हम कितना न्यूनतम आवेश दे सकते हैं, वही है फंडामेंटल चार्ज। और इसे हम एक और नाम देते हैं आवेशित पिंड की परमाणुकता। समझना, इसे बोलते हैं आवेशित पिंड की परमाणुकता, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज